Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So बहुत दिनों के बाद मैं आज अपना बुक शेल्फ और स्टडी टेबल को क्लीन कर रही हूँ, लाइक डीपली क्लीन कर रही हूँ। और जो भी मेरे बुक्स वगैरह थे उन्हें उनकी डस्टिंग करके मैंने अच्छे से अरेंज किया। फिर उसके बाद अपने टेबल को क्लीन करूँगी। और आज इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली हूँ और आने वाले 4 मंथ्स में हम नीट क्रैक करके रहेंगे और हम सब करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे और उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करेंगे जिन्हें लगता है कि 4 मंथ्स में नीट नहीं क्लियर किया जा सकता। क्योंकि टीचर्स एंड जब मैं एलिन में पढ़ती थी तो भी टीचर्स कहते थे कि दिसंबर से भी स्टार्ट करके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइक सिलेक्शन जिन्होंने लिया होता है एवरेज बच्चे, वो उनका जाके आप देखो, वो ये नहीं कहते कि आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आप दिसंबर से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली वो कहते हैं स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, स्लोली होगा, पर दिसंबर से आप फुल एफर्ट लगाओ और पढ़ो तो आराम से होता है। एंड मैं नहीं कहती कि मैं ये नहीं बिलीव करती कि हर किसी की कैपेसिटी एक जैसी होती है। कोई स्टार्टिंग से भी पढ़ के सिलेक्शन लेता है, कोई बाद में भी लेता है। मैंने रिसेंटली कंपटीशन वाला पे आकांक्षा मैम का एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था जिसमें मैम ने क्लियरली कहा है कि अगर आप दिसंबर से भी स्टार्ट कर दो, किसी भी मैम का जाके आप देखो, सी आहूजा मैम, आकांक्षा अग्रवाल मैम, किन्हीं भी टीचर्स का जाके देखो, वो कहते हैं कि लास्ट के मोमेंट में 4 महीने सफिशेंट है, हम नीट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लास्ट में 2 महीने की भी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि 2 महीने में आप नीट क्लियर कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में खुद लास्ट ईयर बोला है कि 2 महीने में भी आप नीट रिज़ल्ट स्कोर कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि खुद की फीलिंग और खुद का गट्स, हमें खुद की विल पावर ही हमें मोटिवेट करती है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या पता कोई 6 महीने में भी वो पढ़ाई ना पढ़ सके जो हम 4 महीने में पढ़ लें। तो इसीलिए अगर आपको फ़ील होता है कि आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है वो अच्छे से नहीं हो पाई है, आप एक सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ रहे हो, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो नोट्स बनाया या जो आपने पहले पढ़ा है उसे आप फाड़ के फेंक दो। बस ये है कि आप उसका रिवीजन कर लो एंड स्ट्रेस ना लेके आप ये सोचो कि अभी से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो। आपका जो भी बैकलॉग है अभी से पहले का, उस पे मत ध्यान दो, क्योंकि मेरा भी बहुत बैकलॉग था। बैकलॉग को कवर करने के पीछे भागेंगे तो हमारा ना बैकलॉग कवर हो पाएगा और ना सिलेबस। इसीलिए बैकलॉग का टेंशन छोड़ो और आराम से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और फ्रेश स्टार्ट मैं अपने आप को दे रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना डेली रूटीन बना रही हूँ, 15 आवर्स स्टडी का मैं रूटीन बना रही हूँ और आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। बट मुझे बस इतना ही कहना है कि हर कोई अलग अलग होता है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। मैंने अपने अप्रैल में अपने दादी को खोया है, लाइक मेरी दादी जी का डेथ हो गया था अप्रैल में, और फिर भी मैंने नीट दिया था मई में। लेकिन क्या करूँ, वो कोई नहीं समझेगा। लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि आपको स्कोर क्यों नहीं आया, ये नहीं आया। फिर उसके बाद जुलाई में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद भी मैंने मेंटल स्ट्रेस और मेंटल लाइक क्या बोलूँ, तो इमोशनल ब्रेकडाउन जिसके साथ होता है वही जानता है कि महीने और दिन मायने नहीं रखते, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उन्हें जुड़ने में टाइम लगता है। मैं अपने टूटे हुए इमोशंस, टूटे हुए लाइक क्या बोलूँ, अपने टूटे हुए सपने को लेके मैं अपने पापा के पास गई। पापा इतना कम टाइम बचा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें एमबीबीएस कॉलेज जाना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जो हुआ, इमोशनल ब्रेकडाउन हम सबका हुआ है, पूरी फैमिली का हुआ है। जो भी हुआ है उसे इग्नोर करके अब हमें हमारी लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने भैया के पास गई, मतलब सबसे पहले तो नहीं, पापा से बात किया, मम्मी से बात किया, फिर भैया के पास गई। मैंने और भैया ने मिलके अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसे मैं 22 दिसंबर से फॉलो करने वाली हूँ। लेकिन 22 दिसंबर को पूरा दिन लग गया इसे मैनेज करने में, तो इसीलिए 22 से नहीं फॉलो हो पाएगा। ये 23 से फॉलो होगा। वीडियोस आपको आएंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि डेली आएंगी, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि डेली मैं करूँगी, लेकिन डेली नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे मैंने चैलेंजेस स्टार्ट किए, लेकिन उसमें मैं नाकामयाब हो गई, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं अपना रूटीन के बारे में बता रही हूँ कि मैं
बहुत सारी लाइक सोचने के बाद, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वीक में 7 डेज़ में 5 डेज़ पढ़ाई करूँगी और एक डे संडे को मैं टोटली रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ रिवीजन पे दूँगी और सैटरडे को मैं कंप्लीट जूलॉजी को पे फोकस करूँगी। लाइक वीक में जो 4-5 दिन होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इतने दिन मैं ऑर्गेनिक, बॉटनी एंड फिज़िक्स को दूँगी। इन तीनों सब्जेक्ट के मैं 2-2 लेक्चर देखने वाली हूँ, जिसमें मेरा 12 घंटे लगेगा पर डे और 12 घंटे के बाद मैं 1 घंटा रीडिंग का दे रही हूँ, बायो रीडिंग का, जो मैं मॉर्निंग में पढ़ूँगी, जो मैं डेली पढ़ती हूँ। आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा। और फिर उसके बाद मैं 12 घंटे का लेक्चर देखूँगी। एक लेक्चर करने में मुझे उतना ही टाइम लगता है जितना टीचर टाइम लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि एक लेक्चर करने में 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, तो मैं किसी वीडियो में आपको अच्छे से बता दूँगी कि आपको कैसे उतना ही टाइम में आपका हो जाएगा। बस मैं इतना बोलूँगी कि स्किप मत किया करो, लाइक पॉज़ मत किया करो, जब टीचर बोल रहे हो उसी समय लिखने की कोशिश किया करो। ये आपको मेडिकल कॉलेज में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स की राइटिंग ख़राब होती है एक्चुअली, तो क्योंकि उन्हें फास्ट लिखने की स्पीड, लाइक फास्ट लिखने की हैबिट होती है। और यहाँ पे मैंने सारे बॉटनी, जूलॉजी और ऑर्गेनिक, क्योंकि यही 3 मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बॉटनी, जूलॉजी एंड ऑर्गेनिक, और फिज़िक्स का काफ़ी लंबा है तो वो मैंने नहीं लिखा है। बॉटनी, ऑर्गेनिक, जूलॉजी एंड फिज़िक्स, ये चारों लेके मैं चल रही हूँ। इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल को मैं अभी रहने देती हूँ। ऑर्गेनिक जैसी कंप्लीट होगी उसके साथ साथ ही जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं जूलॉजी वन शॉट से पढ़ रही हूँ, तो इसीलिए मैम का 4 घंटे का 5 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो एक दिन में 2 चैप्टर्स में कर लूँगी। तो वीक मतलब मंथ में 4 सैटरडे आएंगे, तो 4 सैटरडे में मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे एंड 17 जूलॉजी में चैप्टर्स है टोटल, तो 17 चैप्टर्स करने में मुझे 2 महीने लगेंगे गाइस, ये एक ट्रूथ है। तो अगर कभी किसी सैटरडे को मेरा मन किया तो मैं 3 चैप्टर भी कर सकती हूँ, तो इसीलिए बॉटनी को करने में मुझे 2 महीने लगेंगे और ऑर्गेनिक को करने में मुझे 2 महीने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने उतना लंबा प्रोसेस नहीं किया है, मैं 21 दिन का प्लानर लेके चल रही हूँ। मैं वीकली वाइज, मंथली वाइज नहीं, वीकली वाइज चैप्टर्स को डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जो हम पेपर पेन पे सोचते हैं ना, उससे फास्ट भी में हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है, और जो हमने पेपर पेन पे डिसाइड किया उससे स्लो भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में भैया ने बोला है कि हमें टाइम लगेगा लेक्चर्स को करने में या कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन जैसे ही 1 महीना होगा ना, जैसे ही हमारी आदत होगी इसे पढ़ने की, तो वो फिर एक फ्रीक्वेंट, लाइक फ्लुएंट सी आ जाएगी कि हम कैसे पढ़ना है, क्या करना है, फास्ट चलने लग जाएंगे। तो अभी इतना मैं बोलूँगी कि मैं वीक के 5 दिन लेक्चर्स देखने वाली हूँ। 15 आवर्स का डेली रूटीन मैं फॉलो करूँगी 5 दिन तक। सैटरडे को मैं 2 या 3 जितने भी मैं जूलॉजी के लेक्चर्स देख सकूँ, ज़्यादातर मैं 2 ही देखने वाली हूँ, तो 2 मैं लेक्चर देखूँगी जूलॉजी का सैटरडे को, और संडे को अगर हो पाएगा तो 1 देख लूँगी ताकि फास्ट हो जाएगा। बाद बाकी हाफ डे में 1 लेक्चर देखा जूलॉजी का, हाफ डे में डीपीपी और रिवीजन ऑफ द वीक कर लूँगी। एंड 15 आवर्स स्टडी मेरा ऐसे ही है कि मैं 12 आवर्स लेक्चर देखूँगी और 2 घंटे का रिवीजन एंड डीपीपी और 1 घंटे का बायो रीडिंग, और जो भी मेरा टाइम बचेगा लाइक रिवीजन डीपीपी में, तो थोड़ा बहुत मैं इधर उधर से टाइम बचा के एडिट वगैरह कर लूँगी। सो या अगर वीडियोस कभी कभी ना आए तो सॉरी, मतलब माफ़ कर देना मुझे, मे बी मैं पढ़ने में बिज़ी हूँ, बट मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगी। और आप वीडियोस अच्छे से देखना, ना कि मुझे बिना वीडियो देखे आप कमेंट करना कि दी आपने कितने चैप्टर्स किए हैं। अभी मैं 21 डे तक इस रूटीन को फॉलो करूँगी। होप मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया होगा। अगर नहीं बताया तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। और मेरा डेली रूटीन आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कि मैं क्या क्या कब कब करने वाली हूँ। अगर डिटेल में बताने बैठूँगी तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और अभी मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ज़्यादा उतना कुछ नहीं बोलूँगी, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, इसे फॉलो कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसा है। और गाइज़ मैं एक बात बोलूँगी कि जब भी हम लाइक इस प्लांट, जो ये गुलदावती का फूल है, इसके प्लांट को मैंने लगाया था, इसे मैंने अक्टूबर में लगाया था और अभी दिसंबर में मुझे इसकी फ्लावरिंग मिली है। तो मैं सबसे पहले अपने टेबल पे लाके इसे रखा है मैंने। तो क्या मैंने पेशेंस नहीं रखा?
अक्टूबर में लगाया था और दिसंबर के एंड में मुझे फ्लावरिंग मिली है, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद। तो स्टार्टिंग में किसी भी स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा पैनिक मत करना। अगर आपको लगे कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़ीरो से करो। अगर आपको लगे कि आप जहाँ पे हो वहाँ से आप पढ़ोगे तो भी ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ो। बस मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है मेरा आपको बताना कि हारना नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस टाइम पे आके हार जाते हैं, क्योंकि ये ठंड जो होती है ना, इसमें आलस, पढ़ने का नाम मन करना, नींद आना बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैंने मैम के लेक्चर्स देखे हैं, मैंने मैम के कंपटीशन वाला चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, आप भी जाके देखना। वहाँ पे मैम ने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे पढ़ना है, हारना नहीं है। मोटिवेट करने के लिए, एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए टीचर्स हैं हमारे। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन या एक पुश दे सकती हूँ कि हाँ, मैं भी आपकी तरह ही एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं भी अपने लाइफ में फ़ेल होती हूँ, मैं भी डेली स्ट्रगल करती हूँ, डेली उठती हूँ, डेली गिरती हूँ, चींटी की तरह, जो चाहे कितने भी ऊंचाई पे चढ़ जाए, लेकिन जब वो ज़मीन पे गिरती है तो वो शुरू से शुरुआत करती है। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं अभी ये 7 महीने से तो मैं गिर ही रही हूँ, मैं क्या से कैलकुलेट करूँ तो, लेकिन अब जब मैं गिर ही गई हूँ तो मैं एक शुरू से शुरुआत करती हूँ। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और साथ मिलके इस बार नीट को क्लियर करेंगे। और अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास नॉलेज तो हो जाएगा, मुझे ये तो पता चल जाएगा मुझे पढ़ना कैसे। फिर अगले साल प्रिपेयर करेंगे और फिर कॉलेज जाएंगे और अच्छा कॉलेज जाएंगे। सो ना हारते हुए हमें साथ पढ़ना है और इस बार नीट को क्लियर करना है। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं, उनके आवर्स लिख लिए हैं कि कितना क्या है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने सिचुएशन को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए कि मैं कितना सोऊंगी तो मेरा काम चल जाएगा। मैं एक स्लीप लेती हूँ, रात में 4 घंटे 5 घंटे का मैं साउंड स्लीप ले लेती हूँ, साउंडलेस स्लीप या साउंड स्लीप जो भी बोलो, कि मैं एक बार जब सो जाती हूँ 4-5 घंटे कंटिन्यूसली तो मेरा नींद पूरा हो जाता है, मुझे दोबारा नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई लोग होते हैं जो रात में सोने के बावजूद उन्हें दोपहर में ज़रूरत पड़ती है, कई लोग होते हैं दिन में से ज़्यादा उन्हें रात में ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन बनता है। तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को डिसाइड करो, अपने शेड्यूल को बनाओ, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो करो, ना चाहो जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो। सो वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ठीक है, मैंने जितना भी कोशिश किया आपको बताने की, शायद आप वो सब कुछ समझ गए हो। और पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ाई करो। हमारे पास पढ़ाई के अलावा और कुछ भी चारा नहीं है। हम जितना पढ़ेंगे हम उतना ज़्यादा चैप्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, क्वांटिटी नहीं देखना है कि हम इतना क्वांटिटी पढ़ लिए, क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रिवीजन करते रहना है, वही आपकी स्टडी में क्वालिटी डालेगी। और क्वांटिटी उतना ही रखना है जितना आप कर सको, ना कि ज़्यादा कर लो फिर बाद में उसमें क्वालिटी डालना भूल जाओ। रिवीजन करना का टाइम नहीं है, रिवीजन का बैकलॉग हो गया, क्योंकि रिवीजन का बैकलॉग अगर हो गया ना बहुत इशू होगा। इसीलिए मैंने एक संडे रखा है रिवीजन का, जबकि मैंने डेली 2 घंटे रिवीजन को दिया है। फिर भी मैंने संडे को रिवीजन का पर्टिकुलर डे रखा है। TPP PYQ सॉल्व करो। और अभी मैं 21 दिन से पहले कोई टेस्ट नहीं देने वाली हूँ। 21 दिन मैं कंप्लीट अपने लेक्चर्स, चैप्टर्स, लेक्चर्स एंड रिवीजन को देने वाली हूँ। उसके बाद ही मैं टेस्ट में हाथ डालूँगी। अभी AITS 2 होने वाला है, आई थिंक 24 को, लेकिन इसे मैं मिस करूँगी। नेक्स्ट वाली AITS में अगर मेरा 21 दिन कंप्लीट हो गया तो मैं, हाँ नेक्स्ट वाले में तो हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट AITS 3rd में अगर मेरा सिलेबस वहाँ तक का कंप्लीट हो गया है तो वो दूंगी, नहीं तो AITS 4 दूंगी। तो टेस्ट का ज़्यादा नहीं सोचना है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, LN के भी है जो चैप्टर वाइज मैं दे सकती हूँ। और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आते हैं, AITS होते हैं, तो उनके क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल रहते हैं ना, तो वो मैं बाद में दे ही सकती हूँ। तो मैं आपको टाइम टू टाइम 21 दिन के बाद ही बताऊँगी, कुछ भी अभी नहीं पतंग करना मुझे कोई कमेंट करके। सो चलो, आप लोग भी एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, जहाँ हो वहीं से करो, ज़ीरो से करना है ज़ीरो से करो।
एंड मिल के नीट क्लियर करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा तंग नहीं करना कमेंट करके कि दी आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। अभी मैं ज़ीरो पे हूँ, इतना समझ लो। टेस्ट में 21 लाइक 11 जनवरी के बाद ही मैं टेस्ट वगैरह दूंगी, अभी कुछ नहीं। एंड या होप कि मैंने जो कुछ भी सोचा था आपको समझाने का वो मैंने समझा दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड बाय एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट करके बताना मेरा टेबल कैसा लग रहा है।